हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। मैं आपको जानकारी देने आया हूं नीट वर्सेस नर्सिंग के बारे में। नीट और बीएससी नर्सिंग, इन दोनों में आखिरकार फर्क क्या है? क्या कोई स्टूडेंट नीट के थ्रू नर्सिंग कर सकता है क्या, या बिना नीट के बीएससी नर्सिंग कोर्स किया जा सकता है? अगर किसी स्टूडेंट को बीएससी नर्सिंग करना हो और अगर वो नीट का फॉर्म ना भरे तो भी उसे एडमिशन मिलेगा, या नीट का फॉर्म भरने से उसे बेनिफिट मिलेगा? मैं इस पर कंप्लीट जानकारी आपको देने वाला हूं। और साथ ही साथ बच्चों, आपको बता दूं, आप भले ही इंडिया के किसी भी राज्य से हैं, यूपी, एमपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, आप किसी भी राज्य से हैं, मैं आपको बता दूं, विजय एजुकेशन ऐप पर हम लगातार कई वर्षों से बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी और फिजियोथेरेपी जैसे कोर्सेज के प्रवेश परीक्षा की बहुत ही शानदार तैयारी करवाते हैं। तो इसलिए मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि बच्चों को इन कोर्सेज के बारे में सही जानकारी मिले। और इसके अलावा इनका पेपर पैटर्न है, एंट्रेंस एग्जाम है, एडमिशन फॉर्म है, इसकी पूरी प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। क्योंकि हम कई बार इंफॉर्मेशन के लिए गूगल करते हैं, इधर उधर पूछते हैं और हमें सही जानकारी मिल नहीं पाती है। तो इसलिए ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप आगे शेयर जरूर करिएगा। सबसे पहले बच्चों, बीएससी नर्सिंग 4 वर्ष का प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है। बीएससी नर्सिंग नर्सिंग फील्ड का सबसे बड़ा कोर्स है। जैसे कि नीट करने के बाद एक स्टूडेंट एमबीबीएस में या बीडीएस में एडमिशन लेता है, ठीक वैसे ही बीएससी नर्सिंग एमबीबीएस के लेवल का, एमबीबीएस के बराबर योग्यता रखने वाला कोर्स है। अब देखिए, लेकिन क्या बीएससी नर्सिंग के लिए नीट का एग्जाम देना पड़ेगा? तो इसका अगर मैं सीधा आंसर दूं तो नहीं। बच्चों, नीट का एग्जाम अगर आप देते हैं तो आप एमबीबीएस में एडमिशन ले सकते हैं, बीडीएस में ले सकते हैं। बीएससी नर्सिंग के लिए राज्यवार अलग अलग एग्जाम होते हैं, मतलब स्टेट वाइज एग्जाम होते हैं। यूपी के बीएससी नर्सिंग के कॉलेजों में एडमिशन के लिए यूपी में अलग से एग्जाम होगा, बिहार में अलग से होगा, राजस्थान में अलग से होगा, हरियाणा में अलग से होगा। सभी राज्य अपने अपनी यूनिवर्सिटी के माध्यम से बीएससी नर्सिंग कोर्स के गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन दिलाने हेतु प्रवेश परीक्षा का आयोजन करवाते हैं। लेकिन बच्चों, हमारे देश में कुछ कॉलेज हैं जिनमें एडमिशन के लिए नीट के नंबरों का उपयोग होता है, कुछ कॉलेज। इसलिए मैं अभी आपको कह रहा था कि बीएससी नर्सिंग के लिए मुख्यतः नीट की जरूरत नहीं है। देखिएगा, पहले बच्चों मैं आपको बताऊं कि राज्यवार बीएससी नर्सिंग के कौन कौन से एग्जाम लगते हैं। जैसे कि अगर कोई बच्चा उत्तर प्रदेश का है तो उत्तर प्रदेश में एबीवीएमयू, अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी, बीएससी नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा लेती है। राजस्थान में आरयूएचएस, बिहार में बीसीईसीई, झारखंड में जेसीईसीई, छत्तीसगढ़ में व्यापम। ये बोर्ड के नाम है बच्चों। इन बोर्ड के द्वारा बीएससी नर्सिंग के एडमिशन फॉर्म निकाले जाते हैं और प्रवेश परीक्षा का आयोजन करवाया जाता है ना। इसी तरह से उत्तराखंड में सीईटी, हिमाचल प्रदेश में एएमयू, अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी, हरियाणा में पीजीआईएमएस रोहतक। इसी तरह से एक अलग से बच्चों कॉलेज है पीजीआईएमएस चंडीगढ़, वो अपना अलग से एग्जाम करवाता है। इसी तरह से हमारे इंडिया में टोटल 16 एम्स कॉलेज हैं जो एक अलग से एग्जाम करवाता है। इसी तरह से पंजाब में बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। इसी तरह से महाराष्ट्र के अंदर एमएचसीईटी के नाम से एग्जाम लगता है। तो बच्चों, एमपी के अंदर पीएनएसटी के नाम से एग्जाम लगता है ना, पीएनएसटी। तो इस तरह से बच्चों सभी राज्यों में बीएससी नर्सिंग का अलग अलग एग्जाम होता है। जम्मू कश्मीर में जेके बीओपी के नाम से एग्जाम होता है कि नहीं है? तो इस तरह से बीएससी नर्सिंग की सभी राज्यों में अलग अलग नाम से प्रवेश परीक्षाएं होती है। इतनी बात समझ में आ गई।
अब एक बच्चा अगर बीएससी नर्सिंग करना चाहे तो क्या नीट का फॉर्म भरना जरूरी है? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। वो विद्यार्थी बिना नीट का फॉर्म भरे बीएससी नर्सिंग कर सकता है। तो इसका मतलब यह है कि पहले बच्चों आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए अलग से एडमिशन फॉर्म निकलते हैं सभी राज्यों में। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं बच्चों, आपको पहले 2024 के लिए जो एडमिशन फॉर्म आएगा वो फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म बच्चों देखिएगा नॉर्मली जो है फरवरी से लेकर के और मई तक अलग अलग राज्यों में निकलते रहते हैं। इसके लिए हम विजय एजुकेशन पे वीडियो डालते रहते हैं, है ना। फरवरी महीने से लेकर मई तक अलग अलग राज्यों में फॉर्म निकलते हैं। एग्जाम कब होते हैं बीएससी नर्सिंग के? बच्चों अगर मैं सभी राज्यों की बात करूं तो किसी राज्य के अंदर एंट्रेंस एग्जाम मई में होता है, तो किसी में जून में होता है, और किसी राज्य के अंदर जुलाई में होता है ना बच्चों। बिल्कुल। तो बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम अगर मुख्यतः देखा जाए तो ज्यादातर राज्यों के अंदर जून में ही बीएससी नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा होती है। ओके जी। अब ये प्रवेश परीक्षा दे कौन सकता है? तो प्रवेश परीक्षा जो है चाहे वो लड़का हो या लड़की, बस उसके 12th में बायो सब्जेक्ट होना चाहिए। 12th बायो का स्टूडेंट जो है बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम दे सकता है ना। बिल्कुल। जो अभी 12th में स्टडी कर रहे हैं वो भी, और जो 12th पास आउट हैं वो भी। ओके जी। अब देखिए बच्चों, अब एक स्टूडेंट मेरे से पूछेगा कि सर दोनों में क्या डिफरेंस है? हमें नीट का फॉर्म भर के नीट की तैयारी करनी चाहिए कि हमें बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भर के बीएससी नर्सिंग की तैयारी करनी चाहिए? देखिए, आप अगर एक मीडियम स्टूडेंट हैं या आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपका सबसे पहला टारगेट यह है कि आपको जल्दी से जल्दी जॉब मिले और आसानी से जॉब मिले, लंबा स्ट्रगल नहीं करना पड़े, है ना। तो इसके लिए तो बच्चों सबसे बेस्ट वे है बीएससी नर्सिंग, है ना। क्योंकि एक बच्चा नीट की तैयारी करके अगर एमबीबीएस बन भी जाएगा तो एमबीबीएस बनते ही तुरंत पेमेंट जितना मिलता है उतना पेमेंट बीएससी नर्सिंग करने के बाद भी तो मिलता है। कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है एमबीबीएस में और बीएससी नर्सिंग में। बीएससी नर्सिंग वालों को और एमबीबीएस वालों को लगभग एक जैसी ही स्टडी करवाई जाती है, थोड़ा बहुत फर्क जरूर है ना। हाँ, लेकिन एमबीबीएस के बाद तो हॉस्पिटल में अगर किसी का नंबर लगता है तो वो बीएससी नर्सिंग का है कि नहीं। तो देखिएगा बीएससी नर्सिंग का रास्ता आसान क्यों है? क्योंकि बीएससी नर्सिंग के लिए अगर आपको कोचिंग करनी है तो आप जो है 4 से 6 महीने की कोचिंग से ही आपका सिलेक्शन हो जाता है। आपको लंबी चौड़ी तैयारी नहीं करनी। 4 से 6 महीने अगर आप ऑनलाइन भी पढ़ते हैं, कहीं से ऑनलाइन बैच ले लेते हैं, है ना, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं तो भी आपका चयन हो जाता है। यानी 12th के साथ आपका सिलेक्शन हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा 1 साल का ड्रॉप लेना पड़ता है। ओके। अब बीएससी नर्सिंग के लिए अगर आप ऑनलाइन कोचिंग लेते हैं आपकी 1000 रुपए से भी कम फीस में आपकी प्रिपरेशन हो जाती है। लेकिन अगर मैं बात करूं नीट की, तो नीट के लिए तो प्रॉपर आपको कोचिंग करनी पड़ती है कम से कम 3 साल, है ना। कम से कम 3 साल, 3 से लेकर कुछ बच्चे तो 5 साल तक ही चयनित नहीं हो पाते। मतलब कि यहां पे श्योरिटी नहीं है, फिर भी 3 साल से 5 साल तक तो प्रिपरेशन करनी है, मिनिमम 3 ईयर तो करनी है ना। बिल्कुल। और खर्च की अगर बात करूं तो कोचिंग का और हॉस्टल का 1 साल का खर्चा, अगर कोटा के कोचिंग की बात करें तो कितना आता है? 1.5 लाख रुपए फीस है, 1.5 लाख रुपए हॉस्टल के, 1 साल के 3 लाख, 3 साल बच्चा रहता है तो 9 लाख, और कम करो मान लो 8 लाख, 8 से 10 लाख रुपए तो कोचिंग का खर्चा आ जाता है। अभी भी फिक्स नहीं है कि चयन होगा ही, है कि नहीं। ये सच्चाई है बच्चों। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जो केवल दूसरों के, मेरे दोस्तों की, मेरा फला फला रिश्तेदार गया तो मैं भी जाऊंगा, वहां गए 2-3 साल कोचिंग करी, 8-10 लाख रुपए मेरे दोस्तों खर्च भी कर दिए, नहीं हुआ सिलेक्शन। तो स्टार्टिंग से हमें यह तय करना है कि भाई मेरे को नीट क्यों करना है, क्या मैं नीट की तैयारी कर सकता हूं। भाई एक अगर मध्यम विद्यार्थी हैं और मध्यम परिवार का है तो आप ऐसा रास्ता चुनिए जिसमें आपको तुरंत रोजगार मिल जाए, है कि नहीं। भाई हमारे परिवार की अगर आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है तो हमारा प्रयास है कि हमें जल्दी से जल्दी नौकरी मिले, यही तो प्रयास है, जल्दी से जल्दी रोजगार मिले, क्योंकि आपके ऊपर तो जिम्मेदारी आने वाली है परिवार की, है ना। अब बच्चों बात ये होता है कि कई बार नीट में बच्चा 4 साल 5 साल कोचिंग करता है, इसके बाद में भी जब एमबीबीएस में चयन होता है तो 5 साल का तो कोर्स होता है, 5-6 साल का,
तो बच्चे को जॉब लगभग 12 साल बाद में मिलती है। 12वीं करने के 12 साल बाद या 10 साल बाद जाकर जॉब मिलती है। बीएससी नर्सिंग में ऐसा नहीं है। 12वीं के साथ ही आपका सिलेक्शन हो जाता है बीएससी नर्सिंग में। 4 साल का कोर्स है, कोर्स करते ही जॉब मिल जाती है बीएससी नर्सिंग में। तो बीएससी नर्सिंग में 4 साल बाद जॉब मिल रही है, वहीं नीट के थ्रू आपको 12 साल बाद जॉब मिल रही है। बीएससी नर्सिंग के अंदर कोचिंग का कोई खर्चा नहीं है और नीट के अंदर कोचिंग का लाखों में खर्चा है ना। तो इसलिए जो मध्यम विद्यार्थी हैं, जो नॉर्मल विद्यार्थी हैं, उनको किसी और को देख करके नीट की कोचिंग के लिए नहीं जाना है। अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर जज्बा है, तो जरूर कोचिंग करनी है। अगर आपके परिवार की स्थिति अच्छी है, बहुत अच्छी फीस एफोर्ड कर सकते हैं कोचिंग की, तो आपको जाना है, केवल किसी को कॉपी करके नहीं, याद रखिएगा। और अगर आपकी जरूरत है बच्चों जॉब, अगर आपके परिवार की जरूरत है कि मुझे जल्दी से जल्दी नौकरी मिले या कोई जो है जॉब मिले, तो फिर आपके लिए बीएससी नर्सिंग वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है। अब मैं बेस्ट क्यों कह रहा हूं, यह भी आप सुनिए। बीएससी नर्सिंग करने के बाद में एक नहीं सैकड़ों नौकरी है। जो समझदार बच्चा होगा, जो पढ़ने वाला बच्चा होगा, वो बीएससी नर्सिंग करते ही उसे जॉब मिल जाएगी, है ना। कैसे, तो देखिए, बीएससी नर्सिंग करने के बाद चाहे वो लड़का हो या लड़की, बहुत सारे जॉब निकलती रहती है। जैसे एम्स, इंडिया के एम्स के जितने भी हॉस्पिटल हैं, उनमें नर्सिंग ऑफिसर की जॉब निकलती है, नर्सिंग अधिकारी की। और नर्सिंग ऑफिसर किसे कहते हैं, जो बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर लेता है और इसके बाद हॉस्पिटल में जो आपकी जॉब लगती है वो नर्सिंग ऑफिसर की लगती है। तो एम्स हॉस्पिटल में नौकरी करने के लिए नॉरसेट का एग्जाम 1 साल में अब 2 बार होने लग गया है। मतलब कि नर्सिंग की भर्ती अभी आज की अगर मैं बात करूं, ऑल ओवर इंडिया में 10 से 15 नौकरियां निकली हुई है, जिनमें 4-5 सेंट्रल गवर्नमेंट की है और इसके अलावा प्रत्येक राज्य में 1 वैकेंसी या 2 वैकेंसी तो पक्का निकलती है। अब बच्चों देखो, तो नॉरसेट की यह सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है, इसमें पेमेंट 70,000 रुपए पर मंथ से लेकर के 1 लाख रुपए प्रति महीना होता है, स्टार्टिंग सैलरी, है ना। तो सैलरी डॉक्टर से कम थोड़ी ना है। 1 लाख रुपए महीने का पेमेंट कम है क्या, बिल्कुल भी कम नहीं है। अपने विजय एजुकेशन के अंदर एक सर पढ़ाते हैं, जेडी सर, जो खुद एम्स के अंदर नर्सिंग ऑफिसर है, उन्होंने नॉरसेट का एग्जाम क्रैक किया है, उनकी सैलरी 1,20,000 रुपए। तो भाई साहब उन्होंने बीएससी नर्सिंग किया है, बीएससी नर्सिंग करने के तुरंत 1 साल बाद उनकी नौकरी लग गई एम्स में। तो इसलिए कहना चाहता हूं बहुत अच्छा फील्ड है। और उनके साथ जो नीट की कोचिंग करते थे, उनका तो नहीं हुआ अभी तक एमबीबीएस कंप्लीट, है ना। तो इसलिए कहना चाहता हूं बेटा, हमें जरूरत के अनुसार हमें आगे हमारा करियर देखना है, हमें चूज करना है कि हमें बनना क्या है और हमें करना क्या है। किसी को कॉपी नहीं करना है कि फला वो कर रहा है तो मैं भी वही करूंगा, नहीं, मेरा खुद का टारगेट क्या है ना। इसी तरह से बीएससी नर्सिंग के बाद सीएचओ की भर्तियां निकलती रहती है। बीएससी नर्सिंग के बाद ईएसआईसी के अलग अलग जिला लेवल पे, संभाग स्तर पर हॉस्पिटल है केंद्र सरकार के, इनकी भर्तियां अलग से निकलती, अभी निकली हुई है। आरआरबी रेलवे के जो हॉस्पिटल है, इनकी भर्तियां निकलती रहती है। इसके अलावा आर्मी मिलिट्री के जो हॉस्पिटल है, इनकी वैकेंसियां निकलती रहती है ना। इसके अलावा बच्चों, जो हमारे खुद के राज्य के, आपके यूपी के, बिहार के, एमपी के, हरियाणा के जो राज्य के हॉस्पिटल होते हैं, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर, गांव स्तर पर, उनमें भी भर्तियां निकलती रहती है। इसके अलावा तो उनमें नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती निकलती है। इसी तरह से बच्चों, अगर मान लो आप हॉस्पिटल्स ड्यूटी ही नहीं करना चाहते, आप टीचर के तौर पर पढ़ाना चाहते हैं, तो नर्सिंग कॉलेजों में प्रोफेसर और ट्यूटर की भर्ती निकलती है। बहुत सारी रिसर्च इंस्टीट्यूट है बच्चों, मेडिकल फील्ड की, नर्सिंग फील्ड की, उनकी वैकेंसी आती रहती है। इसके अलावा अगर आप इंडिया में जॉब नहीं करना चाहते, तो फॉरेन में तो भारतीय नर्सिंग स्टाफ की सबसे ज्यादा डिमांड है। बच्चों मैं एकदम सच्चाई बयां कर रहा हूं, है ना। यह नर्सिंग फील्ड एक ऐसा फील्ड है जो अननोन है। अननोन का मतलब सभी लोगों को पता ही नहीं है। आज भी भारत के बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां बीएससी नर्सिंग की कोई वैकेंसी आती है, तो उस वैकेंसी में उस राज्य के बच्चे कम और दूसरे राज्यों के और साउथ के बच्चे ज्यादा होते हैं। आज भी बच्चों समय की मांग है, एक ऐसे कोर्स की तरफ जाइए जहां आपकी फीस कम लगे, समय कम लगे और एम्प्लॉयमेंट, रोजगार जल्दी मिले। बस मेरा तो आपको यही कहना है ना। बिल्कुल जी।
है ना। अगर मैं बात करूं बच्चों पेपर पैटर्न की कि भाई बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए मुझे पढ़ना क्या होगा, तो जैसे देखिए बच्चों, अगर आपका राज्य है उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड, इन राज्यों के जो बच्चे हैं इनके एग्जाम में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, ग्रामर, है ना, और नर्सिंग एप्टीट्यूड मेनली ये आता है ना। 99% इन राज्यों का सिलेबस एक जैसा है। 11th और 12th से क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के, और ये साथ ही साथ इंग्लिश, ग्रामर से और नर्सिंग एप्टीट्यूड से। ये सारे सब्जेक्ट हम विजय एजुकेशन ऐप में पढ़ा रहे हैं। 2021 से लेकर के आज तक ऐसे अनगिनत विद्यार्थी हैं जो विजय परिवार से पढ़ करके अलग अलग गवर्नमेंट कॉलेजों में ट्रेनिंग ले रहे हैं। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं बच्चों, एक सही कोर्स का चुनाव करें, है ना। समय की जरूरत है और उसको समझें। आपने कोरोना काल में देखा होगा, है ना, आज भी बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने गांव के कॉलेज से बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीएसटीसी कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं। वो कॉलेज नहीं जा रहे हैं, घर पे बैठे हैं और उनका 3 साल बाद उनके हाथ में कागज आ जाएगा। वो कागज किसी काम का नहीं है ना। आपने 12 साल तक 12th करने में मेहनत करी है, तो 4-5 महीने और एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करके देख लो। बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, इजी पेपर आता है, आप आराम से क्रैक कर लोगे, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 महीने की प्रिपरेशन आपको करनी है। जैसे झारखंड की बात करूं, राजस्थान की बात करूं, जम्मू कश्मीर और हरियाणा, इन राज्यों में बीएससी नर्सिंग का जो पेपर है उसमें केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के क्वेश्चन आते हैं। राजस्थान में केवल क्वेश्चन 12th से आते हैं, जबकि झारखंड, जम्मू कश्मीर और हरियाणा, इनमें 11th और 12th से क्वेश्चन आते हैं, है ना, बिल्कुल केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। मध्य प्रदेश में भी बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश, ग्रामर 11th और 12th से क्वेश्चन आते हैं। और अब तो मध्य प्रदेश के प्राइवेट और गवर्नमेंट सभी कॉलेजों में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम कंपलसरी कर दिया है। भारत के किसी भी राज्य के अंदर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज से, अब आपको एंट्रेंस एग्जाम देना ही पड़ेगा। बिना प्रवेश परीक्षा के प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन नहीं होगा। अब बच्चों 16 कॉलेज है एम्स के 16 कॉलेज के लिए एक साथ एग्जाम होता है, और इस एग्जाम में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और जीके, मुख्यतः बच्चों ज्यादातर जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के क्वेश्चन आते हैं, और ये भी क्वेश्चन 11th और 12th से पूछे जाते हैं। ज्यादातर राज्यों में बच्चों जो बीएससी नर्सिंग का पेपर लगता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में लगता है। मैं बस इस वीडियो में जाते जाते यही कहूंगा कि अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, अगर आप बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, है ना, आप इंडिया के किसी भी राज्य से क्यों ना है, आप अगर यूपी से हैं तो यूपी वाला फॉर्म लगाओ, बिहार से हैं तो बिहार वाला फॉर्म लगाओ, हरियाणा से है तो हरियाणा वाला फॉर्म लगाओ, और एक एम्स का फॉर्म भी लगाओ, है कि नहीं है। बिल्कुल। तो सर हमें नीट की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? देखिए, अगर आप एमबीबीएस बनना चाहते हैं तो आपको जरूर करनी चाहिए, है ना, लेकिन किसी को कॉपी करके नहीं, किसी को देख करके नहीं कि मेरा दोस्त वो जा रहा था तो इसलिए मैं भी जाऊंगा कोचिंग के लिए, नहीं, केवल कोचिंग के लिए जाऊंगा नहीं, डॉक्टर बनना है और इसके लिए जाऊंगा, ठीक है ना। अगर ये सोच है और अगर फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है और हमारा खुद का लेवल अच्छा है, हमारे तीनों सब्जेक्ट पे कमांड अच्छी है, तो जरूर आपको कोचिंग के लिए जाना चाहिए। पहले देखना पड़ेगा, बच्चा कम से कम 8 से 10 लाख रुपए का खर्चा है, ये सच्चाई है, क्योंकि हम चले तो जाते हैं कोचिंग में, है ना। कोचिंग वाले भी आपको बहाना बना करके जैसे तैसे एडमिशन दे देंगे, स्कॉलरशिप टेस्ट, ये टेस्ट, वो टेस्ट, 70% तक छात्रवृत्ति, 90% स्कॉलरशिप। वहां जाने के बाद पता चलता है कि हॉस्टल की फीस अलग है ना, ट्यूशन की फीस अलग है ना। तो इसलिए फिर 1 साल में नहीं होता है तो फिर परिवार वाले सोचते हैं 1 साल और ट्राई करते हैं, 2 साल में नहीं होता है फिर सोचते हैं 1 बार और ट्राई करते हैं। ऐसा करते करते घर वाले 8 से 10 लाख रुपए के मेरे दोस्तों कर्ज के बोझ के तले दब जाते हैं, है ना। तो इसलिए मैं कहता हूं खुद का डिसीजन होना चाहिए, किसी और का नहीं। समझ गए बात को? बिल्कुल। अब देखिएगा, अब मैं शुरुआत में बोल रहा था कि हमारे देश के अंदर कुछ कॉलेज हैं जो नीट के नंबरों के बेस पे बीएससी नर्सिंग में एडमिशन देते हैं। कुछ कॉलेज, कौन से? एक तो कॉलेज ऑफ नर्सिंग फ्लोरेंस नाइटिंगेल न्यू दिल्ली, एक है लेडी आरडी कॉलेज न्यू दिल्ली, एक आपका रेकॉन मेरे दोस्तों राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज न्यू दिल्ली,
एक भोपाल नर्सिंग कॉलेज, एक आपका बच्चों BHU, और इसके अलावा नंबर 6 पे क्या है बच्चों, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस MNS। MNS के 5 कॉलेज हैं जिनसे केवल लड़कियां ही BSc नर्सिंग कर सकती है। उन 5 कॉलेजों में भी नीट के नंबरों के बेस पर ही एडमिशन होता है। और वो 5 कॉलेज कौन से हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये 5 कॉलेज है बच्चों, AFMC पुणे, फिर कोलकाता, फिर मुंबई, फिर न्यू दिल्ली, फिर लखनऊ और बेंगलुरु। ये 5-6 कॉलेज है बच्चों। इन 6 कॉलेजों में एडमिशन जो है वो नीट के स्कोर बेस पे मिलता है, और इनमें केवल लड़कियां ही एडमिशन ले सकती हैं। इनमें केवल नीट के स्कोर बेस पे एडमिशन नहीं मिलेगा, नीट के स्कोर के बाद बच्चों इसमें मेडिकल भी होता है, इंटरव्यू भी होता है, फिर जाके एडमिशन मिलता है। आप किसी भी प्रकार का गाइडेंस लेना चाहते हैं तो ये विजय एजुकेशन गाइडेंस के लिए आपसे कुछ नहीं लेगा, आप बिल्कुल गाइडेंस ले सकते हैं। विजय एजुकेशन के स्क्रीन पे जो हेल्पलाइन नंबर दिख रहे हैं, इन नंबरों पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके ज़्यादा जानकारी भी ले सकते हैं। अगर बच्चों आप BSc नर्सिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप अपने राज्य का BSc नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम फाइट करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आप विजय एजुकेशन ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करें। अगर आप ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो आप विजय एजुकेशन के साथ जुड़ें। ये विजय एजुकेशन के हेल्पलाइन नंबर हैं, आप इन नंबरों पे कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं। बस मैं इतना ही कहूँगा बच्चों कि BSc नर्सिंग वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है। आप इस कोर्स के लिए आज से और अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दें, और एग्जाम जून या जुलाई में होगा। मुख्यतः जून में ही एंट्रेंस एग्जाम होगा सभी राज्यों का, है ना? बिल्कुल। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।